वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। सो आज मैं ले आया हूँ आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के प्रैक्टिस सेट 6.1 का पार्ट 2, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने 6.1 का पार्ट 1 देखा हुआ था। आज हम पार्ट 2 से शुरू करेंगे स्टूडेंट्स। सो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 से हमें शुरू करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में सारे के सारे प्रूव करने वाले सम्स हैं स्टूडेंट्स, प्रूव दैट। सो क्वेश्चन नंबर 6 का सब क्वेश्चन 1 क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सारे फॉर्मूलेज लिख के रखे हुए हैं। ये सारे फॉर्मूलेज कैसे डेराइव होते हैं ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी बता दिया है। सो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री के मेरे पहले लेक्चर्स के वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप वो देख लीजिए, उसके बाद आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। सो फर्स्ट सम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। सो हमें प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो चलिए करते हैं प्रूफ। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व करेंगे एंड हमारा जो आंसर आएगा वो सेक थीटा हो जाएगा। तो ये प्रूव हो जाता है स्टूडेंट्स। सो लेट्स कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड LHS। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई स्टूडेंट, तो क्या मिलेगा? ये कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए क्या मिल चुका है हमें मिल चुका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. So in place of this sin square theta plus cos square theta, now we can write 1, and in denominator I have cos theta. आपको यहाँ रीजन में लिखना होगा स्टूडेंट्स कि ये कैसे हुआ। So we'll write here since sin square theta plus cos square theta is equal to 1. अब स्टूडेंट्स क्या बचा है? हमारे पास बचा है 1 अपॉन cos theta। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। सो 1 अपॉन cos थीटा क्या होगा? अगर सेक थीटा को मैं यहाँ ले आऊं और cos को वहां ले जाऊं तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? सेक थीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। तो आ गया स्टूडेंट्स 1 अपॉन cos थीटा इज नथिंग बट सेक थीटा। आप यहाँ पे लिख दीजिए सिंस सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। Okay, and this is nothing but your RHS, so it is equal to your RHS, or simply just write RHS is also equal to sec theta. Therefore LHS is equal to RHS, and finally जो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स वो आप एज इट इज लिख दीजिए। So we have sin square theta upon cos theta plus cos theta is equal to sec theta. Proved. That's it. इतना ही है। Let's move on to second one. Question number 2. क्वेश्चन नंबर 6 का सब क्वेश्चन 2। सब क्वेश्चन 2 बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है। देखिए क्वेश्चन में देके रखा है cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करना है दैट cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स,
यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी वी नो इट इज ए फॉर्मूला ऑफ सेक स्क्वायर थीटा. वी नो दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. सीधे सीधे इसके जगह पे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा एंड वी नो दैट कॉस एंड सेक आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. कट करके सीधा सीधा बना गया, खत्म. सो प्रूफ. लेट्स टेक LHS, लेफ्ट हैंड साइड. LHS is cos square theta bracket 1 plus tan square theta. Okay, cos square theta I'll write as it is, but in place of 1 plus tan square theta I'll write sec square theta. So it becomes into sec square theta. Now students, देखिए दोनों में स्क्वायर है, कॉस में भी स्क्वायर है, सेक में भी स्क्वायर है. सो आई कैन ऑल्सो राइट दिस टर्म लाइक दिस. अच्छा, यहाँ पे आपको रीजन लिख देना होगा. सिंस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. अब स्टूडेंट्स मैं इस स्क्वायर को कॉमन निकाल के ऊपर लिख दूंगा ब्रैकेट में. सो आई हैव कॉस थीटा इनटू सेक थीटा रेज टू 2 whole square. Okay, so cos theta into sec theta raised to 2. अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे मैंने लिख के रखा है cos theta is equal to 1 upon sec theta. So in place of this cos theta I can write 1 upon sec theta into sec theta. now स्टूडेंट्स ये sec कट जाएगा. यहाँ पे रीजन में लिख दीजिएगा that since cos theta is equal to 1 upon sec theta. अब स्टूडेंट्स क्या बचा यहाँ पर, sec और sec दोनों कट गए, सिर्फ 1 बचा. सो 1 का स्क्वायर विच इज नथिंग बट 1. आपका RHS भी 1 है, LHS 1 आ गया. सो विल राइट हियर RHS is also equal to 1. therefore LHS is equal to RHS. एंड फाइनली जो क्वेश्चन है आपको लिख देना, therefore cos square theta bracket 1 plus tan square theta is equal to 1. proved. आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा. ऑलराइट, ओके स्टूडेंट्स, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, पहला चीज तो जैसे रूट देखते हो ना, तो रूट को देख के डरा मत करो. बहुत सारे बच्चे सोचते हैं रूट आ गया, आप कैसे सॉल्व करेंगे. बहुत ही आसान है. देखो, ये सम सॉल्व करने से पहले कुछ एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मैं. वी ऑल नो दैट रूट ऑफ 25 इज व्हाट? रूट 25 इज 5. रूट 25 स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो बी रिटन एज 5 स्क्वायर. करेक्ट. 5 स्क्वायर इज नथिंग बट 25 ओनली. तो इसका भी आंसर क्या आएगा? 5 ही आएगा. तो स्टूडेंट्स याद रखो, जब भी आपके पास स्क्वायर रूट है और अंदर एक ही टर्म है, उसके ऊपर स्क्वायर है, तो उसका आंसर जो निकाल आएगा स्टूडेंट, सिर्फ इसका बेस आ जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं कि अंडर रूट 7 स्क्वायर, इसका आंसर क्या है? 7 है. क्यों 7 है? बिकॉज 7 का स्क्वायर 49 है, 49 का रूट 7 ही आएगा. ओके, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द आंसर फॉर दिस, लेट्स से 8 स्क्वायर. 8 स्क्वायर, अंडर रूट 8 स्क्वायर विल बी व्हाट? 8 ओनली. ओके, अगर मैं पूछूं अंडर रूट a माइनस बी द होल स्क्वायर, इसका भी आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? बस खाली रूट और स्क्वायर चला जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका a माइनस बी. ओके, तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैं लगाने वाला हूं यहाँ पर. लेट्स टेक LHS, लेफ्ट हैंड साइड. सो वी हैव अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा.
तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के लिए हम डिनोमिनेटर का जो है कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट, अब कॉन्जुगेट क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉन्जुगेट मतलब बेसिकली जो भी बाइनोमियल वाला टर्म है उसके बीच में जो साइन है प्लस, तो उसका बस ऑपोजिट लेके ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट। सो आई विल हैव अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट स्टूडेंट्स। ये 1 प्लस साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट? क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ओके, अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर में दोनों ही टर्म एग्जैक्टली सेम है। 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, अगर दोनों ही सेम है तो 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा बन जाएगा आपका 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर। एंड इन डिनोमिनेटर यू हैव 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। आपने स्टूडेंट्स अलजेब्रा में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इनफैक्ट छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है आपने ये फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इट इज इन द फॉर्म a प्लस बी ए माइनस बी, तो हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 स्क्वायर तो स्टूडेंट्स 1 ही होता है, तो आई कैन राइट इट लाइक दिस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ ऊपर वाला मैं एज इट इज लिख देता हूँ 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर अपॉन स्टूडेंट्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये वाला फॉर्मूले, इस वाले फॉर्मूले पे आ जाओ। अगर ये साइन स्क्वायर थीटा पॉजिटिव है, ये वहां जाके क्या जाएगा? माइनस। तो याद करो वाला फॉर्मूला स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब वी नो दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स? इट इज अ फॉर्मूला फॉर कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था स्टूडेंट्स, अगर रूट के अंदर यहाँ पे स्क्वायर है तो रूट और स्क्वायर दोनों चला जाएगा, तो क्या बचेगा? आई हैव ओनली 1 माइनस साइन थीटा अपॉन, नीचे भी देखिए ये रूट सबके लिए, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के लिए है, तो ये स्क्वायर चला जाएगा, तो सिर्फ बचा कॉस थीटा। कॉस थीटा, अच्छा इसको मैं सेपरेट करके लिख दूंगा स्टूडेंट्स, बिकॉज कॉस थीटा दोनों से डिवाइड हो रहा है, सो इट बिकम्स 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब स्टूडेंट्स 1 अपॉन कॉस थीटा, ये तो किसका फॉर्मूला है? अगर ये cos थीटा वहां जाएगा और sec यहाँ जाएगा, तो 1 अपॉन cos थीटा इज नथिंग बट sec थीटा, बिकॉज cos इज रेसिप्रोकल ऑफ sec। एंड sin अपॉन cos किसका फॉर्मूला स्टूडेंट? sin अपॉन cos इज tan। प्रूव, यही तो प्रूव करना था स्टूडेंट्स, LHS इज इक्वल टू RHS। अब लिख देंगे RHS इज इक्वल टू sec थीटा माइनस tan थीटा, देयरफॉर LHS is equal to RHS and therefore जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वही आप यहाँ पे लिख देना लास्ट में, that's it। Moving on to question number 4। Question number 4 स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 6 का सब क्वेश्चन 3 था। ओके, आई एम गोइंग टू सॉल्व सब क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4 है sec थीटा माइनस कॉस थीटा, sec थीटा माइनस कॉस थीटा एंड cot थीटा प्लस tan थीटा, cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इंटू sec थीटा। ओके स्टूडेंट्स, ये डॉट है, इसका मतलब इनटू है, मल्टीप्लिकेशन। ऑलराइट, चलिए सॉल्व करते हैं। अगेन आई टेक LHS। इन LHS आई हैव sec थीटा माइनस cos थीटा इंटू cot थीटा प्लस
टेन थीटा। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे ना, सब पहले तो सबको ना साइन और कॉस में ले लेते हैं, सबको साइन और कॉस में ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स सेक कैन बी रिटन एज 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, बिकॉज सेक कॉस का रेसिप्रोकल है। ये ऑलरेडी कॉस में तो इसको एज इट इज लिख दीजिए cos थीटा। ओके, नाउ cot and tan, स्टूडेंट्स cot कैन बी रिटन एज cos अपॉन साइन। तो इस cot थीटा की जगह पे मैं लिख दूंगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड tan की जगह पे मैं लिख दूंगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, नाउ अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं स्टूडेंट्स तो क्या मिलेगा, cos थीटा इंटू cos थीटा विल गिव मी cos स्क्वायर थीटा। तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। और इस तरफ क्या मिलेगा, cos थीटा इंटू cos थीटा इज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा इंटू sin थीटा इज sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा। ओके, अब स्टूडेंट्स देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर ये कॉस वहां जाएगा तो माइनस हो जाता है, तो साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखिए या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखिए, बात एक ही है 1। तो ये इसकी वैल्यू हो गई 1 अपॉन हियर आई हैव साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्योंकि पीछे मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, एक एक साइन थीटा कट जाएगा। तो क्या बचा, विल हैव साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू यहाँ पर 1 अपॉन cos थीटा। अब स्टूडेंट्स साइन अपॉन कॉस किसका फॉर्मूला है, अच्छा आपको यहाँ पर जब आपने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया था आपको रीजन लिखना नहीं भूलना है स्टूडेंट्स। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने लिखा था साइन स्क्वायर थीटा, तो विल राइट हियर सिंस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, एंड हमने एक और फॉर्मूला लगाया ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा is equal to 1. Okay. Okay, so students sin upon cos किसका फॉर्मूला है, sin upon cos is nothing but tan थीटा। तो ये आपका हो गया tan थीटा, 1 upon cos थीटा is nothing but cos and sec एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो 1 upon cos थीटा is nothing but sec थीटा। स्टूडेंट्स ये तो प्रूव करना था, so I'll write here RHS is equal to tan थीटा इंटू सेक थीटा। स्टूडेंट्स ये जो डॉट देख रहे हो आप यहाँ पे भी इंटू की जगह पे डॉट डाल सकते हो, अगर डॉट है इसका मीनिंग मल्टीप्लिकेशन ही होता है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सो यहाँ पे हमने LHS और RHS को इक्वल प्रूव कर दिया है, सो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS एंड देयरफॉर क्वेश्चन लिख देना, दैट्स इट। स्टूडेंट्स हमने 4 सम कर लिए हैं, अब बढ़ते हैं हम सम नंबर सब क्वेश्चन 5 की तरफ, सब क्वेश्चन 5 की तरफ। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा स्टूडेंट्स, आई विल कीप इट शॉर्ट। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन सब क्वेश्चन 5। इसको हम पार्ट्स में पढ़ेंगे, एक पार्ट ऑलरेडी बना दिया था मैंने, आज ये दूसरी पार्ट बना रहा हूँ, पार्ट 2 बन रहा है, उसके बाद पार्ट 3 बनेगा और उसका प्रैक्टिस एट 6.1 खत्म हो जाएगा। सम नंबर 5, सम नंबर 5 इज cot थीटा प्लस tan थीटा, cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू कोसेक इंटू सेक, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ऑलराइट, अब देखिए स्टूडेंट्स cot और tan है, इसको तो पहले सीधा सीधा इस फॉर्म में ले आते हैं। सो cot कैन बी रिटन एज cos अपॉन साइन,
LHS स्टूडेंट्स कॉट थीटा प्लस टेन थीटा है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में. कॉट के बदले आई कैन राइट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस टेन के जगह पे हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, टेन के जगह पे लिखेंगे साइन अपॉन कॉस. तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो स्टूडेंट्स. तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा. साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा. एंड in denominator we'll have sin theta into cos theta. Sin theta into cos theta. अब students again we know that sin square theta plus cos square theta is what 1. आपका जो न्यूमरेटर है ये बन गया 1. So we'll have 1 upon sin theta into cos theta. In reason we'll write since cos square theta plus sin square theta is equal to 1. लेकिन मुझे क्या चाहिए स्टूडेंट, मुझे तो चाहिए था कोसेक इंटू सेक और मिला क्या 1 अपॉन साइन इंटू कोस. ठीक है, तो इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं. आई कैन राइट इट लाइक दिस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा. बिल्कुल लिख सकते हैं, मीनिंग सेम ही है. अब स्टूडेंट्स 1 अपॉन साइन थीटा, तो देखिए अगर साइन वहां जाएगा कोसेक यहाँ जाएगा तो क्या होगा, कोसेक थीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा. So in place of 1 upon sin theta I can write cosec theta and 1 upon cos theta. तो students cos यहाँ आएगा और sec यहाँ आ जाएगा. sec theta will be equal to 1 upon cos theta. So into sec theta. Reason में लिख देना since 1 upon sin theta is equal to cosec theta and 1 upon cos theta is equal to sec theta. ओके, आ गया स्टूडेंट्स, यही तो चाहिए था. राइट साइड में यही है, तो आप लिख दीजिए RHS is equal to cosec theta into sec theta and therefore LHS is equal to RHS and therefore क्वेश्चन लिख देना. That's it स्टूडेंट्स. सब क्वेश्चन 5 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 का. अब एक और सम लेते हैं देन आई एंड टुडेज क्लास स्टूडेंट्स. आज का वीडियो हम यहीं रोकेंगे, इसके बाद एक और सम करके. तो 5th इज डन. लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6 is 1 upon sec theta minus tan theta. 1 upon sec theta minus tan theta is equal to sec theta plus tan theta. ठीक है, sec theta plus tan theta. तो स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड में भी sec tan है, राइट साइड में भी sec tan है और ये फ्रैक्शन में दिख रहा है. तो कुछ नहीं करना, बस इसका कॉन्जुगेट लेंगे, आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स. देखिए I take LHS, so 1 upon sec theta minus tan theta. तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने कहा इसका हम डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे. दैट मींस आई विल सिंपली राइट sec theta plus tan theta and multiply both numerator and denominator with it. आप सिर्फ एक को मल्टीप्लाई नहीं करोगे, अगर आप मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर को कर रहे हैं तो आपको न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, so that the value of fraction doesn't change. So 1 upon sec theta minus tan theta into sec theta plus tan theta upon sec theta plus tan theta. Okay, अब स्टूडेंट्स 1 into any number is the number itself other than 0 तो 0 तो है नहीं. तो 1 into sec theta plus tan theta is what? Sec theta plus tan theta. And in denominator if you check, it is in the form a minus b a plus b. So what is the formula for a minus b a plus b? It is a square minus b square. So we'll have
सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट आ जाइए इस फॉर्मूले पे, फॉर्मूला नंबर 5। सो इफ आई टेक टेन स्क्वायर थीटा टू दैट साइड, तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 1 विल बी इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। मतलब ये डिनोमिनेटर की वैल्यू आपकी 1 हो गई। सो ये क्या हुआ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन 1 हो गया। इन रीजन विल राइट सिंस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स किसी नंबर को 1 से डिवाइड करो तो आंसर तो नंबर इटसेल्फ होगा अदर देन 0। सो आपका ये हो जाएगा which is equal to sec theta plus tan theta। RHS भी वही है। सो RHS is also equal to sec theta plus tan theta। Therefore LHS is equal to RHS and therefore क्वेश्चन लिख देना, काम खत्म। स्टूडेंट्स मैंने 6 सम कर दिए हैं एंड इट्स अप्रॉक्सीमेटली 26 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। ठीक है। सो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ मैंने जो भी पढ़ाया आज आपको सबको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है कमेंट करिए। और स्टूडेंट्स बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप सबके लिए कर रहा हूँ। सो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर वीडियो शेयर करिए स्टूडेंट्स। सो स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा।